आज की इस खास चर्चा में हम सीधे उन सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे जो इस वक्त हमारी दुनिया को बदल रही हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ऐतिहासिक शांति समझौते की सुगबुगाहट से लेकर अफ्रीका में अचानक पैदा हुए एक हेल्थ क्राइसिस और फिर सीधे हमारे अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े अपडेट्स तक आज बहुत कुछ कवर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 अहम विषयों पर बात करेंगे। पहला, ग्लोबल डिप्लोमेसी। दूसरा, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। तीसरा, भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था। चौथा, रीजनल बिहार अपडेट्स। और आखिर में स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। शुरुआत करते हैं आज के पहले विषय से, वैश्विक कूटनीति और राजनीति। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में जो कुछ भी हुआ वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले दोनों देशों के बीच भारी तनाव था और अमेरिकी हमलों के बाद तो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा टकराव बस होने ही वाला है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक नाजुक सा संघर्ष विराम हुआ जो हैरानी की बात है कि अब तक टिका हुआ है। और अब सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक शांति समझौते के बहुत जल्द होने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। दशकों पुरानी दुश्मनी का इस तरह अचानक से पलटना सच में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। इस पूरी संभावित डील में जो सबसे अहम पेच है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दरअसल ये जलमार्ग पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक तरह से जीवन रेखा है। दुनिया भर के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। तो इस रास्ते को फिर से पूरी तरह खोलना और कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही बिना किसी डर के शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। मज़ेदार बात यह है कि इस डील को पक्का करने के लिए क्षेत्रीय नेताओं के साथ बातचीत का दौर भी जारी है, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ हुई सकारात्मक चर्चा भी शामिल है। ये सब मिडिल ईस्ट में एक नया शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश है। खैर, कूटनीति के इस मोर्चे पर कामयाबी की खबरों के बीच अमेरिका की अंदरूनी राजनीति से एक बड़ी खबर आई है। तुलसी गंबार्ड ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है। अमेरिका की सभी खुफिया एजेंसियों को लीड करना और सीधे राष्ट्रपति को टॉप सीक्रेट जानकारियां देना इसी पद की जिम्मेदारी है। इतने ऊंचे और संवेदनशील पद से अचानक इस्तीफे ने ट्रंप प्रशासन के अंदरूनी समीकरणों और भविष्य की खुफिया रणनीतियों पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से थोड़ा ध्यान हटाते हैं और बात करते हैं मध्य अफ्रीका में फैल रहे इबोला आउटब्रेक की। मध्य अफ्रीका से आने वाली खबरें इस वक्त सच में बहुत चिंताजनक हैं। वहां इबोला के सैकड़ों संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। इबोला कितना खतरनाक वायरस है और कितनी तेजी से फैलता है ये किसी से छिपा नहीं है। इतनी जल्दी सैकड़ों मामलों का सामने आना इस बात का एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि वायरस का फैलाव अनुमान से कई ज्यादा तेज हो सकता है। ये सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है और फिलहाल मेडिकल टीमें भारी चुनौतियों के बीच इस संक्रमण को रोकने में जी जान से जुटी हुई हैं। इन दुनिया भर की हलचलों से आगे बढ़ते हुए सीधे अपने देश भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। ग्लोबल टेंशन के बीच भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लगातार एक बेहद कड़ा रुख अपनाए हुए है। जब भी शीर्ष स्तर पर सुरक्षा की बात होती है तो पिछले साल पाकिस्तान के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर आता है। ये एक ऐसा एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था जिसने ये साफ कर दिया था कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने और त्वरित कार्रवाई करने का माद्दा रखता है। आज के इस अस्थिर वैश्विक माहौल में ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बन चुका है। और बात सिर्फ हथियारों और सुरक्षा की नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार नई वैश्विक साझेदारियों और नए आर्थिक मौकों की तलाश पर जोर दे रहे हैं। खासकर पश्चिम एशिया में जो शांति की एक नई उम्मीद जगी है, उसे लेकर भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट है। नीतियां इस तरह से तैयार की जा रही हैं कि अगर वहां व्यापारिक मार्ग पूरी तरह से खुलते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों को उसका सबसे पहले और सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। चलिए अब नेशनल लेवल से जरा नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि राज्य के स्तर पर, विशेषकर बिहार में क्या चल रहा है। जमीनी स्तर पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पटना मेट्रो का काम फुल स्पीड में चल रहा है। इसके साथ ही नई सड़कों और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रोजेक्ट्स भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी में मौसम ने काफी असर डाला है। हाल ही में आई भीषण लू और हीट वेव के अलर्ट के चलते स्कूलों की टाइमिंग में तुरंत बदलाव किए गए ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। और हाँ, प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। कुल मिलाकर
लोकल लेवल पर एक्शन की कोई कमी नहीं है। और अब अंत में खेल जगत की कुछ सबसे बड़ी और ताज़ा हाइलाइट्स। इस वक्त खेल प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक इवेंट्स चल रहे हैं। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो मॉन्ट्रियल में फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्री के प्रैक्टिस रन में रफ्तार का असली कहर देखने को मिल रहा है। ट्रैक पर गाड़ियां हवा से बातें कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट और आईपीएल सीजन का खुमार अपने चरम पर है। हर रोज एक नया मैच, एक नया उलटफेर और पॉइंट्स टेबल का बदलता गणित। खेल के दीवानों के लिए ये समय किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जो सबसे बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है वो ये है, क्या पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की ये नाजुक सी शांति सच में टिक पाएगी? क्या ये ग्लोबल ट्रेड को एक नया आकार दे सकेगी? इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या ये नई कूटनीति उन अहम व्यापारिक मार्गों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर पाएगी जिन पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। सोचने वाली बात है ना? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।